जय हिंद। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैनवा का कंप्लीट फुल कोर्स। इसमें हम सीखेंगे विथ प्रैक्टिकल। हम इसमें जो भी चीज़ें बताएंगे आप लोगों को, मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो आप इसके साथ साथ बताने के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल बनाकर भी सिखाऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ आप भी एक अच्छे और सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता कि एज एन एक्सपर्ट, हाँ एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, लेकिन आपको एक ही बात है कि वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, जब तक आपको स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो विथ प्रैक्टिकल आज की क्लास में होने वाला है, कंप्लीट डिटेल कोर्स होगा। मैं मतलब ये नहीं कह सकता कि कितने मिनट का या कितने घंटे का हो सकता है, हाँ, लेकिन मैं सभी कैटेगरी को बताकर एक्सप्लोर करके विथ प्रैक्टिकल आपको सिखाकर ही एंड करूँगा इस क्लासेस को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मोबाइल यूज़र हैं तो जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ सेम टू सेम मोबाइल पर भी और डेस्कटॉप पर भी वैसे ही वर्क करते हैं। तो हम गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे या ऐप स्टोर या किसी भी आप ब्राउज़र को यूज़ करते हो कोई, वहाँ जाओगे या आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हो, canva.com या कैनवा लिखिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। और वहाँ से आप जाकर सीखिए। मैं सिंपली टाइप करता हूँ canva.com। मैंने जैसे सिंपली इसको इतना लिख कर मैंने एंटर किया प्रेस को, तो मेरे सामने कैनवा का ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब कैनवा ऐसे ही दिखता है सिंपली। देखिए, कैनवा मोबाइल में और इसमें वेबसाइट में सेम टू सेम ऐसे दिखता है। मोबाइल में ऐसे दिखता है, ये देखो, ये हमारा विंडो लैपटॉप है, तो लैपटॉप में थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो इसको पहले से कैनवा कम बैक टू कैनवा, यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब इसका पहले हम ओवरव्यू देखते हैं, इसका ओवरव्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे। ये हमारा भी जैसे अकाउंट बना, इसको ट्रस्ट करते हैं। अभी हमारा अकाउंट नहीं है, अभी यहाँ पर अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो इसको यहाँ से पहले लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट, यहाँ से मैंने लॉग आउट किया। बिल्कुल मैं स्क्रैच से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से, इससे स्क्रैच कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे इस प्रकार का कैनवा ओपन होगा, ठीक है। अभी यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है, विजुअल डॉक्यूमेंट है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या आता है, विजुअल डॉक्यूमेंट्स क्या है, विजुअल साइड्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, वाइट बोर्ड, पीडीएफ एडिटर, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, शीट्स, कैनवा, एआई, ठीक है। ये विजुअल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, किसमें, डिज़ाइन एंड स्पॉटलाइट्स में। एंड सेकेंड ऑप्शन आता है यहाँ पर बिजनेस। अब पहले डिज़ाइन एंड स्पॉटलाइट में हम देखते हैं, विजुअल डॉक्यूमेंट्स में इतने सारे ऑप्शन आते हैं। देन उसके बाद अगर आप फोटो एडिटर हो, फोटो एंड वीडियो एडिटर, तो इसमें फ़ोटो एडिट भी हो सकती है, वीडियो एडिट हो सकती है। वीडियो का जो यूट्यूब वीडियो एडिटर भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, फ़ोटो एडिट कर सकते हो। उसके बाद फ़ोटो जो कॉलेज से है वो बना सकते हो। ये सभी फीचर्स मैं अभी आपको अभी समझा रहा हूँ, अभी एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। और हर एक एक सेक्शन को मैं अभी डीपली डिस्कस करूँगा, बताऊँगा, फिर समझाऊँगा। उसके बाद विथ प्रैक्टिकल आपके सामने एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा, ठीक है। इसको पहले कट कर देते हैं यहाँ से, यहाँ ये हो गया। अब हमने समझ लिया। अब प्रिंट ऑन डिमांड, आपने कभी नाम सुना होगा, प्रिंट ऑन डिमांड। ये शॉपिफाई वो कॉमर्स स्टोर पर ज़्यादा ये अभी ट्रेंडेबल है, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ से क्या प्रिंट कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इन्विटेशन, मग्स, टी शर्ट, हुडीज, कैलेंडर्स एंड लेबल्स, ये प्रिंटिंग हो गई। अब मार्केटिंग क्या आती है, मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, लोगो बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, फ्लैट्स बना सकते हैं, बैचर्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट वह हैं वो बना सकते हैं, वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो बना सकते हैं। एंड अभी ये फ्री में बता रहा हूँ, प्रो वर्जन नहीं है, अभी मैं फ्री वर्जन ही यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। देन स्टिकर्स बना सकते हैं, उसके बाद मॉकअप बना सकते हैं, क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आप डिज़ाइन एंड स्पॉटलाइट में कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में कौन सा है ये ऑप्शन, आई होप जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, देखो पहला कैनवा का लोगो है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लोगो पर जाएंगे तो कंटिन्यू अपने ईमेल आईडी से कंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ बिजनेस, अब कैनवा देखो बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरी में यूज़ आता है। अगर आपका कोई कंपनी है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कैनवा एंटरप्राइज ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। कैनवा एंटरप्राइज में इम्प्रूव योर ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑल इन वन वर्क प्लेस, मतलब ये कह रहा है अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप कैनवा ये इंटरप्राइज का ऑप्शन लेंगे, जो परचेज करेंगे
तो यहाँ से एक ही प्लेस से आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उसको एक ही वर्क प्लेस से और मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसका एक ही वर्क प्लेस पे आप इनका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। कैनवा टीम के साथ भी काम कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म टू वर्क, ग्रो एंड ब्रांड, सिंप्लीफाई वर्क फ्लो, आप कैनवा टीम भी ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट सेल्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इनका कॉन्टेक्ट सेल्स है। टेक टू सेल्स अबाउट हाउ कैनवा कैन यू हेल्प योर बिजनेस, ये आप अपनी क्वारीज वहाँ एंटर करें, फिर आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। बिजनेस सोल्यूशन में क्या अभी हमने बताया, मार्केटिंग, क्रिएटिविटीज, एजेंसीज, आपका बिजनेस है किस बेस्ड पर अभी बना हुआ है। बिजनेस सोल्यूशन में देखिए मार्केटिंग करते हैं आप अपना बिजनेस के बारे में, कोई क्रिएटिविटी थिंकिंग है, या कोई एजेंसी रन कर रहे हैं, या कोई सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है, रियल एस्टेट का है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है, क्या स्टार्टअप है या फ्रेंचाइजी या और भी ऑल बिजनेस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो सभी बिजनेस के नाम आपको दिख जाएंगे जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड दिए हैं। ठीक है, यूज़ केस पर कंटेंट क्रिएशन आता है, विजुअल कम्युनिकेशन आता है, ब्रांड मैनेजमेंट आता है, टीम कोलैबोरेशन आता है, असिस्ट मैनेजमेंट आता है एंड बिजनेस, एक मिनट इसको फॉलो करते हैं। असिस्ट मैनेजमेंट के बाद यहाँ पर ब्रांड हमने बता ही दिया था। बिजनेस एंड वर्कशॉप आता है इसमें। ब्रांड एंड टीम टेम्पलेट्स, जो ब्रांडेड होते हैं उसके जो टीम टेम्पलेट्स होते हैं, टीम का जो टेम्पलेट होता है वो आता है, बन सकता है इसमें। किस किस केस में यूज़ होता है मैं बता रहा हूँ, इन्हीं सभी केस में यूज होता है। उसके बाद रिसोर्सेज क्या है, बिजनेस रिसोर्सेज, कैश स्टडीज़, फ्यूचर्स, इंटीग्रेशन एंड ऐप सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरप्राइज, अनबॉन्डिंग सर्विसेज और भी बहुत सारी चीज़ फीचर्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। देखिए घबराइएगा मत, मैं बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक सिखा रहा हूँ, ये अभी ओवरव्यू है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि लोगो कैसे बनाते हैं, बैनर कैसे बनाते हैं, फ्लैश कार्ड कैसे बनाते हैं, मॉकअप कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है, और इस वजह से मैं बता रहा हूँ। देखिए या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, या एक वीडियो अभी चाहे 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, एक बार देख लो समझ लो, या तो आप 10 वीडियो 20-20 मिनट के 10 वीडियो देख लो, डिपेंड आप पर करता है। एक बार ही बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ आप सीख लोगे तो आपको बार बार सीखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समझो पहले यहाँ पर हमने सीख लिया। अब एजुकेशन में क्या है, आप देखो हमने बता दिया कि डिज़ाइन स्पॉटलाइट क्या होता है, हमने बता दिया। उसके अंदर कैटेगरीज क्या क्या आती है वो भी हमने आपको बता दिया एंड एक्सप्लेन भी कर दिया। आप लोग अगर सेटिस्फाई हैं तो आप अपना कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप डाउन करेंगे। हमने बिजनेस में बता दिया, बिजनेस में कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, बिजनेस में कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं, किस किस यूज़ में आता है, इसका रिसोर्सेज क्या हमने बता दिया। अब एजुकेशन में भी आता है। एजुकेशन, अगर आप कोई टीचर्स हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, या कोई टीचिंग रिसोर्सेज या LMS इंटीग्रेशन है, या केस स्टडी आप पढ़ा रहे हैं, हायर एजुकेशन, किस बेस्ड पर आप कैनवा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखो टीचर्स हैं, टीचर्स एंड स्कूल्स, अगर आप टीचर हैं या स्कूल हैं तो क्रिएट करो और कोलैबोरेट करो विजुअली विथ इन योर क्लासरूम, ठीक, कोलैबोरेशन हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स एंड बूस्ट योर लर्निंग। अगर आप टीचिंग रिसोर्सेज हैं, फ्री लेसन, वर्कशीट्स एंड टैबलेट्स, जस्ट आ एडिटर, ठीक है। अगर आप LMS इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेट कैनवा विथ योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप कोई केस स्टडी पढ़ाते हैं या बताते हैं बच्चों को तो यहाँ पर वेयर हाउ योर अदर्स डिलीवर्ड, क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पर आता है। ये सभी चीज़ें आती हैं। एंड प्राइसिंग, प्लानिंग एंड प्राइसिंग में बात करूँ तो देखो कैनवा ना, अभी तो मैं फ्री ऑप्शन से आपको बता रहा हूँ, बट आप अगर प्रो पर शिफ्ट होना चाहते हैं, टीम के साथ काम करना चाहते हैं, आपको कोई इंटरप्राइज है, मैं भी रिकमेंड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट अभी ट्राई करें, अपना अभी एक्सपीरियंस बूस्ट करें, अपनी स्किल को स्किल अप करें। वाकई में अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रो वर्जन शिफ्ट होना है तो आप प्रो का प्लान ले सकते हैं, बट अभी आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगा आप फ्री में ही ट्राई करें। फ्री में देखो, फ्री में हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। फ्री में देखो क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फ्री में हमको डिज़ाइन एनीथिंग, बहुत ही सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं जो हमारे कैनवा में दिया हुआ है। अब कुछ ऐसे जो कंडीशनल हैं जो भी मैं बताऊंगी क्या चीज़ें प्रो में है, आप इसे फ्री में नहीं यूज़ कर सकते। कुछ इसकी शॉर्टकट्स या जो ट्रिक्स हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर डिज़ाइन एनीथिंग, सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्रिंग योर आइडियाज़, अपने आइडिया के हिसाब से, टू लाइफ नो कॉस्ट जस्ट क्रिएटिविटी। ये आपका लाइफ है, नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। आप प्रो कर सकते हैं। प्रो में क्या होगा, अनलॉक ऑल प्रीमियम कंटेंट, ठीक है, वो सभी प्रीमियम कंटेंट अनलॉक हो जाएंगे जो प्रीमियम है। एंड मोर पावरफुल डिज़ाइन टूल्स, वो सभी पावरफुल डिज़ाइन टूल्स एंड AI फीचर्स आपको यूज़ करने के लिए मिलेंगे।
यहाँ पर कुछ नहीं, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड होता है। यहाँ पर कुछ AI फीचर्स, कुछ पावर टूल्स एंड प्रीमियम कंटेंट आपको एक्सेस दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप टीम के साथ करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म योर टीम वर्क, ग्रो एंड योर ब्रांड, सिंप्लीफाई वर्क फ्लो, आप टीम के साथ कर सकते हैं एंड इंटरप्राइज के साथ कर सकते हैं, एजुकेशन या नॉन प्रॉफिट। तो मैं सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इसी पर क्लिक करूँगा, ये फ्री, ठीक है। तो फ्री पर मैंने क्लिक किया। फ्री में देखिए बहुत सारा आता है, फ्री में देखो ये सारी चीज़ें आती हैं। कैनवा में ये स्टार्ट डिज़ाइनिंग पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़र टेम्पलेट पर क्लिक करें। पहले हम अपना अकाउंट को साइन इन कर लेते हैं, अपना अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए सिंपली हमें यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपली अपनी ईमेल आईडी से कंटिन्यू कर देते हैं। अगर आप कोई दूसरे अकाउंट से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, दूसरे अकाउंट से भी कर देते हैं। अगर आप इसी अकाउंट से करना चाहें तो इसी अकाउंट से कर लीजिए। एक बार हमें कन्फर्मेशन मांगेगा, एक बार कन्फर्म कर देते हैं। यस आई एम इन पर मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा डबल टैप कर रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने का फ़ायदा ये है, अकाउंट्स बना रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हैं और मान लीजिए किसी रीज़न्स की वजह से आपका कोई क्रिएटिविटी वर्क जो भी आप बना रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो पाई, पूरा कंप्लीट नहीं बन पाया। अब आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट आवर्स काम करना चाहते हैं या नेक्स्ट इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, किसी भी टाइम काम करना चाहते हैं, तो वो सभी जो भी डिटेल्स आपने, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, वो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव्ड होकर आगे कंटिन्यू करने का ऑप्शन देता है। ये रहता है साइन इन करने का ऑप्शन, ठीक है। अब हम शिफ्ट होते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सो आई थिंक्स यहाँ पर हमने ये देखो, ये सारे फीचर्स कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कम बैक टू कैनवा प्रो, ये कह रहा है कम बैक टू कैनवा प्रो। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से अपग्रेड टुडे पर क्लिक करिए और अपग्रेड हो सकते हैं। ये प्लान मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो आई थिंक इस पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं थोड़ा साइड के ये जो भी ऑप्शन है इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो ओपन मेन्यू दिया हुआ है, यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कैनवा का लोगो हो जाएगा। अपग्रेड टू कैनवा प्रो, ये मैसेज आ जाएगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं कैनवा प्रो को। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस कर लें, अपग्रेड कर लें। जो भी फीचर्स हमने बताए हैं वो फीचर्स को आप देख लें और अपना पेमेंट डन करें, और उसके बाद आपको कैनवा प्रो का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं क्रिएट। ये प्लस का आइकन जो बना हुआ है प्लस, इस पर हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर फॉर यू क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट नाउ पर जैसे क्लिक प्रेजेंटेशन, वीडियो, लैंडस्केप, इंस्टाग्राम पोस्ट, रिज्यूमे, ठीक, A4 साइज या जो भी चीज़ें हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कस्टमाइज कोई भी साइज अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। और मोर ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि पॉपुलर चीज़ें अभी चल रही है। कोर्सेज चल रहा है, कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी कट करता हूँ। अभी मैंने क्या बताया था, मैं आपको एक बार समझा दूँ, ओवरव्यू दे दूँ। इन सभी चीज़ों पर हम अभी डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है, एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ होम है, अभी होम पर अभी हम जस्ट अभी होम पर ही यहाँ पर हैं। तो होम पर ही ये दिख रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट, अभी हमने कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया ही नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन मतलब दिख रहा है, अभी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं। एग्जांपल के लिए मैं अभी जो कैनवा यूज़ कर रहा हूँ, इसमें हमने बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाए। ये हम कैनवा पहले से यूज़ कर रहे थे, तो ये सारे प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं। एक बार मैं प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी बना चुका हूँ वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक मैं दो कैनवा इस वजह से मैंने लॉगिन किया नहीं हूँ आईडी से, तो ताकि आप लोगों को समझाने में सही रहे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ से जो भी हम प्रोजेक्ट बना लेंगे तो प्रोजेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ टैम्पलेट्स की मैं बात करूँ, टैम्पलेट्स अभी मैंने कोई रिसेंटली टैम्पलेट्स अभी यूज़ मैंने नहीं किया। यहाँ पर यूज़ करने का ऑप्शन दिख रहा है कि आप टैम्पलेट किस बेस पर लेना चाहो, किस चीज़ का टैम्पलेट, बिजनेस का, सोशल मीडिया का, एजुकेशन का, वीडियो का, मार्केटिंग का, प्रिंट ऑन डिमांड का, जो प्रिंट प्रोडक्ट्स हैं इनका, या फ़ोटो यूज़ करना चाहो फ़ोटो यूज़ कर सकते हो। फ़ोटो पर जैसे क्लिक करोगे फ़ोटो यहाँ पर आ जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल फ़ोटोज़ आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड फ़ोटो चाहिए, फ्लावर चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, थैंक यू फ़ोटो चाहिए, नेचर का चाहिए, AI का चाहिए, आप जिस भी चीज़ का आपको फ़ोटो चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। या ग्राफिक चाहिए, ग्राफिक आपको मिल जाएगा। अभी टैम्पलेट्स में ही मैं बात दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ग्राफिक्स में आप लोगों को किस किस चीज़ों को ग्राफिक चाहिए यहाँ पर आप ग्राफिक में देख लें, ये सभी चीज़ें देखो। हाँ, अभी मैंने क्या कहा था, प्रो एंड फ्री
कौन कौन सी चीज़ें हम इनको कैसे पहचानें। तो एक आपको मैं सिंबल दिखा रहा हूँ, ये जो अभी ये जो प्रो लिखा हुआ है, अपग्रेड टू कैनवा प्रो टू यूज दिस प्रीमियम एलिमेंट। ठीक है, ये कह रहा है जो कैनवा प्रो है आप इसे अपग्रेड करो तो ये इस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो। ये जो इस बना नहीं है, ये जो ये प्रो लिखा हुआ है, ये सभी जैसे इसमें नहीं बना तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसमें नहीं बना तो इसे यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन ये जिसमें ये आइकन्स बने हुए हैं, इन सभी चीज़ों को आप कैनवा का जो प्रो वर्जन है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अभी फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमको एक्सेस नहीं मिलता। यहाँ से क्रिएटर्स पर जाएंगे, जो भी क्रिएटर्स हमसे कोलैबोरेट किए हैं, ये क्रिएटर्स पहले से हैं, आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हो। फॉलो करके यहाँ पर नेक्स्ट बहुत सारे मल्टीपल क्रिएटर्स भी हैं, यहाँ से आप इनके सीख सकते हो कि इनकी क्रिएटिविटी कैसी है, इन्होंने क्या क्या क्रिएट किया और हम क्या और इनसे बेस्ट या इन्हीं की तरह या इनसे सिमिलर कुछ बना सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को आप यहाँ से पहचानिए और इस पर वर्क करिए। इंटरनेट कनेक्टेड पर अब यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर कुछ अभी सेव नहीं किए। तो आई थिंक हमने क्या क्या हमने समझा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या समझा था, ये जो मेन्यू ऑप्शन है ये हमने सीखा था। क्रिएट का ऑप्शन पर क्या सीखा था, होम पर क्या है, अभी मैंने पहले से होम पर स्टे है ये। हमने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने सीखा था। टेम्पलेट्स भी हमने सीखा था। टेम्पलेट्स के साथ हमने सारे ऑप्शन भी हमने एक बार देख लिया। अभी ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ, अभी ये स्टार्टेड नहीं हुआ, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो इसका भी एक प्रेजेंटेशन बना देता, यहाँ पर जाता और मैं सिखा देता कि आज मान लो ये प्रेजेंटेशन चल रही है, ठीक है, इसे ही मान लो अभी ऐसे में प्रेजेंटेशन बनाता कि हाँ आज कैनवा की ये हम सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, इस चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इस वजह से मैंने ना प्रेजेंटेशन बनाने की स्किप करके मैंने कहा एक बार आपको डायरेक्टली मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं एक बार ओवरव्यू में आपको बता दूँ, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से ब्रांड्स, आपके जो भी ब्रांड्स हैं यहाँ पर देखिए ब्रांड किट्स होती है। ब्रांड किट का मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई लोगो है तो उसकी ब्रांड आइडेंटिफाइड जो टेम्पलेट्स होंगे, उसके जो थीम्स होंगे वो ब्रांड के ही रिलेटेड होंगे। तो ब्रांड किट होती है, ब्रांड टेम्पलेट होते हैं। एक बार आपने कस्टमाइज कर दिया, बना दिया, तो सेम थीम सेम टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। रेडी टू सेट योर ब्रांड किट। लेकिन ये कब यूज आएगा, आप जब कैनवा प्रो यूज करोगे तब, ठीक है। कैनवा एआई का ऑप्शन आता है, कैनवा एआई, ठीक है। आप इसे चैट भी कर सकते हो, कुछ भी पूछोगे आप रिप्लाई देगा। डिज़ाइन लाइक डिज़ाइन से रिलेटेड, डिज़ाइन फॉर मी, क्रिएट एन इमेज, ड्राफ्ट फॉर डॉक्यूमेंट, कोड भी लिखवा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें जो आप देखिए। मैंने कहा था फुली कस्टमाइज हो सकता है, आई थिंक मैंने यूज नहीं किया, बट आई रियली रिप्लाई टू जेन्युइन आंसर्स। मैं ये जवाब दूंगा आपको जवाब के कि जो एडिटिंग से रिगार्डिंग कैनवा पर आप कुछ भी लाइक आप लिखने से, बनाने से, कोड लिखने से, इमेज डिजाइन कुछ भी आप करवा सकते हो कोडर के माध्यम से, ठीक है। हिंदी में बता रहा हूँ। यहाँ से चैट भी कर सकते हो और यहाँ से ऐप्स के ऑप्शन पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर जितने भी सारे ऐप्स हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, एआई जनरेशन से रिलेटेड, ऑडियो वॉइस ओवर, कम्युनिकेशन, फाइल एंड डेटा मैनेजमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, फ़ोटो एडिटर, बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर दिए हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हो वन बाय वन। तो आई थिंक यहाँ पर ऐप्स हो गए। अब यहाँ नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ भी हमारा नोटिफिकेशन कोई अभी है नहीं क्योंकि अभी रिसेंटली हमने अभी एक न्यू प्रोफाइल की है। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी यहाँ पर हम अपने प्रोफाइल पर ही क्लिक कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पर प्रोफाइल है, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट, अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कह रहा है योर प्लान, आप अपना प्लान सेलेक्ट करोगे, उसके बाद अपनी टीम बनाकर अपनी टीम के साथ काम कर सकते हो। मार्केटिंग आपने जो भी की है वो यहाँ पर दिखेगा। फ़ोटो आपने जो एडिटिंग की वो बनाएगा। जो प्रोजेक्ट आपने मैनेज किया है, स्टोरी टेलिंग, जो भी चीज़ें हैं, क्रिएटर प्लानर क्या है, जो प्रो वर्जन में है, प्रोजेक्ट फ़ोटोज़ क्या हैं, मॉकअप्स क्या हैं, ये सारे प्रो वर्जन में थे। तो इसके बाद इस पर गए, सेटिंग्स पर जा सकते हैं और यहाँ पर जो भी परचेज हिस्ट्री वगैरह आपने कोई प्लानिंग ली है या लेना चाहते हो तो उसके बारे में देख सकते हो। और हम यहाँ से अभी कुछ नहीं लेते, एक था ये ओवरव्यू, ठीक है। तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया। अब हम चलते हैं होम्स पर। होम पर जैसे जाएंगे यहाँ से क्रिएट, तो हम यहाँ पर क्या बनाया, पहले हम शुरुआत करते हैं होम से। और जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, होम्स पर आ गए, एआई कैनवा, बैक,
इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं कैनवा किट। अब ये होम हमारा सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड फर्स्ट पोस्टर से रिलेटेड आप जो भी बनाना चाहो तो मैं बना रहा हूँ। देखो होम पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, मैं एक शीट्स बनाऊँगा। शीट्स किसके, पहले शीट्स बनाना सिखाऊँगा। देखो शीट्स तो इसमें कुछ ऑलरेडी दिए हैं, बट मैं रेडीमेड जो शीट्स है वो बनाना नहीं सिखाऊँगा। मैं एक स्क्रैच से बिल्ड करना सिखाऊंगा। बिल्ड शीट्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गए, फ़ोटो एडिटर, वीडियो, प्रिंटेबल, वेबसाइट कस्टमाइज और अपलोड करके भी सिखाऊंगा। तो यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द न्यू क्या है, क्रिएट योर फ्रेंडशिप डे वाइब। सबसे पहले इसे ही करते हैं। व्हाट इज़ द अभी जो नया चल रहा है इसको पहले कस्टमाइज करते हैं। अभी जो फ्रेंडशिप डे चल रहा है यहाँ देखिए प्रो वर्जन है, ठीक है। तो प्रो वर्जन है तो मैं फ्री ले रहा हूँ। तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी है यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर रहा हूँ रेंडमली जो मुझे बेस्ट लगेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहाँ से मैंने इसको ये ऑप्शन पर क्लिक किया। अब ये क्या कह रहा है, ये तो प्रो वर्जन है, इसको कट कर देते हैं। फ्री वर्जन में सेलेक्ट कर रहा हूँ या हैप्पी फ्रेंडशिप डे, जैसे मैंने इसको किया। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ गया। पहले बात इसका नाम क्या है ये दिख रहा है, कौन सा कार्ड है, किसने बनाया ये दिख रहा है, बता रहा है। कस्टमाइज कर सकते हैं, हाई क्वालिटी जो फ्रेंडली प्रिंटेबल अवेलेबल है, आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ से मोर लाइक दिस, यहाँ पर और भी अवेलेबल हैं। तो मैं कोई एक ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक ये सही रहेगा, लेकिन ये प्रो वर्जन है, मुझे फ्री का चाहिए था। तो फ्री का ये भी प्रो है, चलो इसे ही ट्राई करता हूँ। ये कॉन्ग्रेचुलेसन। अब यहाँ पर ओबीएस के बाद डायरेक्टली कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे आप उस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से ये पिक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी होगा, वहाँ से भी होगा। ये कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया है। अब यहाँ पर इसको पहले से जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम होगा। अभी 1 मिनट हो गया, पूरा अभी चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट होने देते हैं पहले। देखो ओपन दिस डिज़ाइन इन कैनवा प्रो। अब ये क्यों दिख रहा है पता है, क्योंकि मैंने ये कैनवा का ये एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, इस वजह से ये दिख रहा है, नहीं तो ये नहीं दिखता। तो इस पर हम जाते हैं। तो मुझे कोई नो थैंक्स करना है, नहीं चाहिए। अब ये सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, ऐड टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो ये टेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया है इस पर करेंगे, ओपन करेंगे, ऐड टू टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैं गया और ये कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखा है। इसके बाद देखिए अब मैं इस पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले होता है वो होता है एक और चीज़ का। आप लोग गेस करो क्या चीज़ हो सकता है, वो हो सकता है चैट जीपीटी। पता है चैट जीपीटी, हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का साथ में। अब यहाँ पर लिखते हैं चैट जीपीटी। देखिए चैट जीपीटी बहुत ही चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी जैसे ओपन हुआ। अब चैट जीपीटी क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको भी बताऊँगा कि मैं क्यों इसको ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ और क्यों मैं इसी वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों को कुछ बताने के लिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मांग रहा है। तो एक बार लॉगिन करते हैं। वैसे आई हैव लोडिंग भी चल रहा है, रिसर्च सेफ्टी, हाँ ओके। ट्राई टू चैट जीपीटी, मैंने इसको इस ऑप्शन पर क्लिक किया, इसको काट देते हैं। तो ये मेरा चैट जीपीटी साइन अप फॉर फ्री, मैंने इस पर क्लिक किया फ्री के ऑप्शन पर। तो ये साइन अप करने के लिए रेडी हो गया। फिर से एक बार क्लिक करते हैं साइन अप फॉर फ्री, लॉगिन। जस्ट 1 सेकेंड। कंटिन्यू विद गूगल पर करते हैं, हम इसे करते हैं लॉगिन जब तक, और यहाँ से लॉगिन होने देते हैं। अब इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, रीज़न अभी मैं आपको जस्ट 1 सेकेंड लॉगिन हो जाने दो, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं इससे क्यों यूज़ कर रहा हूँ। देखिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है चैट जीपीटी से। हमको कुछ भी प्रॉम्प्ट थोड़ा हमको यूनिक चाहिए। मान लीजिए हमारे माइंड्स में कोई आइडिया आया और वो आइडिया हम उसे और यूनिक और स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। हम अपना नाम यहाँ पर लिखते हैं एंड बर्थडे वगैरह कुछ भी ऐसे रेंडमली सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ
से कुछ भी ऐसे रैंडम सेलेक्ट किया, इसके कंटिन्यू कर दिया मैंने, ठीक है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या बताएंगे। पहले हम यहाँ पर क्या बनाना सीख रहे थे, इसको कॉपी कर रहे हैं पहले, पिंक फॉरवर्ड कॉन्ग्रेचुलेसन्स कार्ड। तो हम अब यहाँ से देखिए चैट जीपीटी हमारा फाइनली लॉगिन हुआ। अब यहाँ से ओके गोट इट पर मैंने क्लिक किया। अब चैट जीपीटी क्या है, कैसे है, हम आगे सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद ये जो हमने बना रखा है, ये हमको कैसे चैट जीपीटी हमारा मदद करेगा, तो हम बताएंगे कि हमें कॉन्ग्रेचुलेसन्स, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, 1 मिनट। चैट जीपीटी, इस पर हम गए, चैट जीपीटी आया, यहाँ से पेस्ट किए। अब पेस्ट किए हुए अब इसे प्रॉम्प्ट देना है, मैं एक कैनवा का फुल कोर्स लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहला प्रॉम्प्ट दिया कि मैं कैनवा का फुल कोर्स लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने इस पोस्ट से शुरू किया। अब मैंने क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हुआ। अब ये कह रहा है ठीक है। तब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से थोड़ा सा जूम इन, देखो यहाँ से भी वही ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ से एडिटिंग हो जाती है, यहाँ से अंडू रीडू हो जाता है, यहाँ से ऑफलाइन अगर रहते तो यहाँ पर ऑल चेंजेस फॉर सेव्ड, यहाँ से आप जो भी आप यूज़ कर रहे हो फ्लायर कार्ड, जो भी कार्ड होता है वहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो कैनवा प्रो वर्जन, यहाँ पर अपडेट के लिए आएगा ऑप्शन। यहाँ पर आपकी जो भी आई लॉगिन है वहाँ पर ये आईडी आएगा। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करते हो इनको, ये सारे सेक्शन को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले हम। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, योर डेडिकेशन एंड परसेप्शंस हैव अ रिजल्ट इन दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेस। अब यहाँ पर ये वेबसाइट दी है। अब यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर गए, इसको सेम एज वेल एज ऐसे करते हैं, डबल क्लिक किया, यहाँ पर नाम इसको हम काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर गए। अब यही ऑप्शंस हमको पता नहीं कैसे, ये हमको ये फ़ॉन्ट्स या इस फ़ॉन्ट्स में चाहिए। अपनी साइट का नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ साइट का नाम लिखने के बाद यहाँ से काटते हैं पहले। ये हमने साइट का नाम लिख दिया है। इसको सिंपली बस हमको कुछ नहीं। अब ये कॉन्ग्रेचुलेसन्स मैसेज, यहाँ से आप चाहो तो इसको टेक्स्ट भी हो सकता है। इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ टेक्स्ट पर गए, यहाँ से जो भी टेक्स्ट अभी रिसेंटली हमने यूज़ किया, ये टेक्स्ट यूज़ हुआ, ये हमने नाम लिख दिया। अब यहाँ से और भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हो। इस पर फिर से इसको पूरा सेलेक्ट किया, ये ऑलरेडी बोल्ड है। यहाँ से फ़ॉन्ट्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से फ़ॉन्ट कम कर सकते हो, यहाँ से अंडरलाइन नीचे कर सकते हो, यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट्स है सारे फ़ॉन्ट्स को बड़े कर सकते हो। यहाँ लेफ़्ट राइट एंड बॉटम कर सकते हो, यहाँ से डॉट लगा सकते हो। यहाँ जो भी स्पेसिंग का काम होता है, आप कोई टेक्स्ट में स्पेस नहीं है, स्पेस दे सकते हो। यहाँ से क्या होता है, एडवांस फॉर्मेटिंग होती है। यहाँ से जो भी होता है क्या जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं जो अभी हमारा नाम लिखा है, बिल्कुल मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाना, तो इतने कर दीजिए। मुझे फुल करना तो यहाँ से हो जाएगा। और जितने भी इफेक्ट्स वगैरह हैं यहाँ लगते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन यहाँ होता है, और पोजीशन मुझे लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम एंड जो भी चीज़ें होती है सेंटर वगैरह मिडिल यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था पहला चीज़ कि हमने ये चीज़ बना लिया। एंड बस अगर यहाँ से कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और ये पोस्ट जो कॉन्ग्रेचुलेसन पोस्ट है
ये उस फ्रेंड को भेजिएगा जिस आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। सो आपने पहला देख लिया कि किस तरह से ये बनता है। एंड उसके बाद फिर से हम चलते हैं इस पर, ठीक है, इसको कट कर देते हैं और हम इस पर जाते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। अभी फिर से होम पर जाते हैं। अभी होम पर कुछ नहीं था पहले ना, लेकिन हमने पहला ये रिसेंटली अभी ये प्रोजेक्ट पर हमने काम किया, तो ये रिसेंट में ये दिख जाएगा। जैसे भी हमने रिसेंट पे ये सारी चीज़ें काम की हुई हैं, वैसे ही उसी प्रकार के हमने अभी रिसेंट में ये काम किया। इसे चाहो तो इसे आप सेव कर सकते हो और यहाँ से भी टिक करके डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो फाइल में। मूव टू फोल्डर, आप फोल्डर बना सकते हो, उसमें जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने पहला ये चीज़ कंप्लीट किया। अब यहाँ से ये चीज़ हो गया क्रिएटिविटी डिज़ाइन। अब यहाँ से होनर ड्यूटी, इसी तरह ये सभी पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक आप होली डे आ गया, कुछ भी आ गया, यहाँ से सभी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर शीट्स, हम यहाँ शुरुआत शीट से करते हैं। शीट पर जैसे मैंने क्लिक किया तो हम जो गूगल शीट्स होती है, एक्सेल शीट होती है, उस पर हम डिज़ाइन करेंगे। अब शीट्स क्या है, इसको कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे हम अपनी कंपनी का डाटा फिल करते हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो एक बार इसे पहले कम्प्लीटली हो जाने दीजिए। फिर इसके बाद ओपन दिस डिज़ाइन फॉर कैनवा ऐप, नहीं, मुझे कैनवा ऐप में नहीं ओपन करना है। ये सारी सीट्स आ गई हैं। ये डिज़ाइन कर रहा है ऑल रिजल्ट, ये अपलोड योर डाटा, अपना डाटा यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो मुझे ओके नेक्स्ट पर मैंने क्लिक करना है और यहाँ से मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर डाटा, अब अपने डाटा को मैजिकली तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, यहाँ से एक्शन से मैंने नेक्स्ट किया। और यहाँ से कह रहा है कि शेयर एंड कोलैबोरेट, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, शेयर मतलब डाउनलोड कर सकते हो और कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरे एडिटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ से मैं गया। अब यहाँ पर आप कोई नाम वगैरह लिख सकते हो, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। जैसे भी मैंने लिख दिया कि कुछ भी नाम लिख दे, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ ये जो लेटर्स लिखा हुआ ना, इसको पहले कंट्रोल ए करते हैं। ये हुआ सिलेक्ट, ये बहुत छोटा दिख रहा है, पहले इसको बड़ा करते हैं। यहाँ से बड़ा कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके और मैनुअली टाइप कर सकते हो। जैसे डबल इस पर क्लिक किया, ये आ जाएगा। हमको करना है 25 और फिर ओके मैंने किया, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट का जो भी कलर है वो कलर चेंज कर सकते हो। अभी जैसे मान लो ये है तो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन हो गया। यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड हो गया। यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ से एक्स्ट्रा थॉट कर सकते हो, बीच में कट आ जाएगा और ये सभी चीज़ें कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये अब यहाँ से मैजिक चार्ट्स है, यहाँ मैजिक चार्ट जो भी दिए हैं, अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं कोई मैजिक चार्ट, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर कोई ए पर्सन मैंने दिया, अब दूसरे पर्सन में कुछ की कोई क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट कर लिया, एग्जांपल के लिए इतना, और फिर मैंने उसका जो भी वेट वगैरह है मैंने कुछ भी रेंडमली सेलेक्ट कर लिया। और फिर इसी तरह करते 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 अब यहाँ से कम्प्लीटली चार्ट बन जाएगा और उस चार्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो आई थिंक ये चार्ट्स ऐसे क्रिएट होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से कट करते हैं गूगल डॉक एक बार ट्राई करते हैं। देखो मोस्टली केसेस में क्या होता है, क्योंकि चार्ट्स का काम वहाँ आता है, आप कोई कंपनी या कोई आप किसी स्टार्टअप में काम करते हो तो चार्ट्स आता है। गूगल डॉक में आता है। यहाँ पर आप गूगल डॉक में यहाँ पर इन ग्रेड, अब यहाँ पर कोई चीज़ जैसे ये बार बार ओपन हो रहा है, नो थैंक्स, रिमाइंडर माई चॉइस, नो थैंक्स। अब यहाँ पर गूगल डॉक में देखो क्या हो रहा है, इसको पहले मैंने वैसे ही कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया, एक मिनट फिर से नाम मैंने लिखो इस पर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। एक हेडिंग हो गया। अब गूगल डॉक में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो भी होती लिंक्स होती है, गूगल डॉक बनाया जाता है। गूगल डॉक देखो इसको प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं। अब इसको अगर चाहो तो आप बीच में कर सकते हो, जैसे मैंने इस पर किया, पोजीशन में हो गया। अब यहाँ मुझे कोई शेप्स चाहिए, शेप्स पर मैंने क्लिक किया, या मुझे कोई बैनर चाहिए तो मैं पहले एलिमेंट्स पर ही क्लिक करूँगा। तो मुझे एलिमेंट्स ही चाहिए पहले से, ठीक है। ऑलराइट, पहले मुझे एलिमेंट चाहिए तो मैं कॉलम अगर कॉलम में चाहूँ कॉलम में कर सकता हूँ। तो पहले मुझे नहीं, कॉलम नहीं चाहिए, तो डिज़ाइन पर चाहिए। डिज़ाइन में क्या डिज़ाइन में सेलेक्ट करूँ, बैनर, ठीक है। एक मिनट, मैं कोई भी
यहाँ से स्टडी प्लान कोई भी रेंडम, चलो ठीक है, इससे हिला दे यहाँ से। ये मैंने ट्रैक किया। अब यहाँ पर मैंने किया तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गया है। अब यहाँ पे आप अगर चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक मैं चेंज नहीं, सही पहले करूँगा पहले। तो यहाँ जो लिखा हुआ है पहले इसको चेंज करते हैं, पहले इसको यहाँ वैसे रहने देते हैं। ये कस्टमाइजेशन के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में रन हो गए, तो जो सभी सर्विसेज से रन हो जाने के बाद आपको फील्ड दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या यहाँ पर बदलना चाहें, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इसे रहने देते हैं, नहीं चलो ठीक है, चाहे इसे बदलते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर गो टू, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम यहाँ से कुछ और चेंज कर देते हैं। आवर कोर्सेज लिखते हैं, आवर कोर्सेज, ठीक है। एक मिनट, इसको यहीं करते हैं पहले बीच में, CORS। मैंने ये, एक मिनट, ये क्या हो गया, मैंने इतना किया। इसके बाद और अगर इसमें कुछ करना हो तो करो, नहीं तो ओके करो, सेव क्लिक करो। अब ये सेव्ड हो जाएगा और कोर्सेस। अब यहाँ से जो भी कोर्सेस का नाम लिखना हो, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर मैं लाकर पेस्ट हो गया। अब यहाँ से मैंने किया पेस्ट, पहले मैंने कोर्स रखा यूट्यूब, YOUTUB, यूट्यूब का कोर्स रखा, ठीक है। फिर हमारा कोर्स है फेसबुक का। एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड, इसको ये सेटिंग्स कितनी थी, 32, और ये कितनी है, इसको करते हैं 32 पहले। FACEBOO के यहाँ से जैसे मान लीजिए ये इस पर ये क्या हुआ, बोल्ड आइकन क्लिक किया, लेकिन ये फेसबुक जो हमने लिखा है ये बोल्ड नहीं है। इसको पहले बोल्ड करते हैं, ये बोल्ड हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड कोर्स होगा, यूट्यूब हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, INSTAGRAM, इंस्टाग्राम हो गया। तो इसको पहले फिर हम यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, फिर हमने यहाँ पर लिखा 32, ठीक है। मान लीजिए 32 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कोर्स हमने यहाँ पर लिख लिया, ये इतने सारे कोर्सेस हैं। अब हमको इसको सेल करना ही, जो भी डॉक है इसको भेजना है। तो यहाँ पर हम कैसे, हमको पता चलेगा कि कोई कोर्स हमें परचेज़ किया तो हम ये भेज देंगे डॉक्यूमेंट, तो कैसे एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल-V, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेस, नहीं एक्सेस लिख देते हैं, बाय नाउ। नहीं, बाय नाउ लिखते हैं। हमने बाय नाउ लिखा। अब इसको हम यहाँ पर कोई भी लिंक अगर चाहें तो लगा सकते हैं। हमने बाय नाउ थोड़ा सा इसको और ओके, बाय नाउ जैसे हमने इसको, अब इसको हमने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पर इसमें लिंक लगाना चाहिए। लिंक लगाने के लिए अब जैसे लिंक पर, एक मिनट, हम लिंक पर क्लिक करेंगे कि हम लिंक इसमें लगाना चाहें। हम कोर्स का कुछ भी लिंक लगा सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए अपने इस चैनल का लिंक लगाना चाहें, जैसे हम यूट्यूब का कोर्स भी बेच रहे हैं, ठीक है। हम यूट्यूब पर गए, हमने यूट्यूब का पहला अपना वीडियो सेलेक्ट किया, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यूट्यूब पे मान लीजिए मैं कोर्स, अभी चलिए ठीक है, ये कोर्स अभी ये है, चल रहा है ना। वीडियोस पर मैं गया और अभी जो रिसेंटली वीडियोस चल रही है, चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो का लिंक ले रहा हूँ। शेयर क्या ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से लिंक को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर मैंने कंट्रोल-V पेस्ट कर दिया। अब ये लिंक, अभी इस कलर का टेक्स्ट दिख रहा था, ठीक है। जैसे मैंने डन पर क्लिक किया, ये टेक्स्ट का कलर, यहाँ पर बाय नाउ टेक्स्ट दिखा हुआ है। डिस्प्ले पर क्या दिखाएगा, लिंक दिखाएगा। जो इंटरव्यू लिंक और सर्च, डिस्प्ले पर लिंक दिखाएगा। टाइटल नहीं, मुझे लिंक दिखना चाहिए। डन पर मैंने क्लिक किया। अब ये किस कलर का हो गया, इस कलर का हो गया।
तो अब यहाँ से फिर से अगर एडिट करना चाहो एडिट कर सकते हो। यहाँ से एडिट पेंसिल बना हुआ है, डिस्प्ले पर लिंक ना दिखे, टाइटल दिखे सिर्फ, तो टाइटल आ गया कैनवा प्रेजेंटेशन कोर्स। ठीक है, यहाँ से आ गया ये टाइटल। अगर आप इसे चाहोगे मुझे नहीं सिर्फ लिंक ही दिखाना है, तो यहाँ से जाओ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करो, टाइटल को चेंज करो, एम्बिड दिखाओ सिर्फ। तो एम्बिड अगर दिखाओगे तो यहाँ पर यूट्यूब का जो लिंक है यहाँ पर कोर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए सिर्फ एम्बिड नहीं, मुझे सिर्फ लिंक चाहिए, जो भी लिंक है, इतना एम्बिड करने की किसी के पास टाइम नहीं है, तो लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करो। और इससे पहले हम बैक करते हैं। ठीक है, यहाँ से बैक भी हो जाता है। अब ये कोर्स था। अब जब भी मैं किसी को ये सेंड करूँगा तो इस जब आइकन पर क्लिक करेगा, एक एग्जांपल मैं अब डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ इसे। डाउनलोड मैंने क्लिक किया, जैसे डाउनलोड के ऑप्शन पर मैं गया। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया, अभी डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट, डाउनलोड हो गया है। अब इसको मैंने ओपन किया, ये पीडीएफ ओपन और डबल मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये पीडीएफ डबल क्लिक किया, ये पीडीएफ ओपन हो गया। अभी मैं दिखाऊंगा लिंक कैसे वर्क करती है। और अभी जो हमने बनाया लिंक इस वजह से वर्क कर रही है कि अभी हमने इसको जो इसमें ये लिंक लगाया इस कलर का था, अभी हम इसको ट्राई करेंगे। जस्ट 1 सेकंड, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बाय नाउ, कह रहा है डॉक्यूमेंट ओके। अब जैसे मैंने ओके किया, फिर से मैंने किया बाय नाउ, वार्निंग दिस डॉक्यूमेंट टाइपिंग कनेक्ट योर HTTPL ओके, होल्डिंग ऑन ट्राई, होल्ड करो कह रहा है, होल्ड करो, ये ट्राई कर रहा है, तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं। शायद देखो, ये पर्सनली मैं गूगल डॉक के जो लिंक से हैं वो मैंने एक्टिव किया था। एंड ट्राई करते हैं कि ओपन होने के लिए। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ से आप लिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑलराइट, यहाँ से देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से। वार्निंग दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये गूगल का कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से हाँ गूगल का मैंने लगाया, क्योंकि गूगल का ये जो लाइसेंस है मतलब अभी लाइसेंस की एक्टिवेट हो रही है, इस वजह से कोर्स अभी लिंक काम नहीं कर रहा है। बट आई थिंक यहाँ से जो भी आप डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये थी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, हम यहाँ से कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट हो गया। अब यहाँ तो वाइट बोर्ड है। अब वाइट बोर्ड एक बार ट्राई करते हैं, वाइट बोर्ड कैसे एक्टिव होता है, कैसे काम करता है। एक बार वाइट बोर्ड को देखिए। यार मैं एक बात आपको मतलब बताना चाहूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं यार आप लोगों की तरह मैं भी हूँ यार, मैं सीखता हूँ सिखाता हूँ। बट आई थिंक मैं कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक ना एक दिन आप लोगों को कल से नया, आज जो सिखाऊंगा वो कल से ही नया हो। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर पढ़ाने के लिए और लाने के लिए जो भी कंटेंट होता है। तो ये वाइट बोर्ड होगा, यहाँ से भी आप वाइट बोर्ड काम कर सकते हो। वैसे हैंड राइटिंग तो यार मेरी अच्छी नहीं है, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ से यहाँ बना सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो जो भी चीज़ें होती हैं। यहाँ से जो भी आइकन्स होते हैं यहाँ से बैक जा सकते हो। और बैक का साइड यहाँ भी कहीं ऑप्शन, अभी 1 मिनट, इरेज स्टिकर्स, ये क्या है, हाइलाइटर है, ये क्या चीज़ है, इरेजर है। इरेजर पर मैंने क्लिक किया, जैसे आप इसे इरेज कर सकते हो। फिर से इरेजर पर क्लिक करोगे, इरेजर खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप कलर ले सकते हो। ये पेंसिल है, ये पेंसिल क्या ऑप्शन पर है, ये क्या है, इसको भी ट्राई करते हैं। ये रेड कलर की है। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर, जैसे मुझे ब्लैक चाहिए, मैं ब्लैक ले रहा हूँ, तो यहाँ से ब्लैक हुआ। और यहाँ से कॉपी भी हुआ, यहाँ से कॉपी करके तीनों को अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड आप अगर आप देखिए पेन टैब अगर यूज कर रहे हो तो वाइट बोर्ड में पढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। अगर पेन टैब नहीं सिर्फ माउस का यूज़ कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से भाई आप नहीं पढ़ा सकते। स्टिकर से स्टिकर भी लगा सकते हो। यहाँ से ऐड स्टिकर जो भी क्लिक करोगे स्टिकर यहाँ जा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टिकर भी लगा सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट, अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो जैसे यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ से टेबल्स, अगर आप टेबल्स बनाना चाहो टेबल्स बना सकते हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यहाँ से टेबल्स आप लिखना चाहो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वाइट बोर्ड में ये सारा वर्क कर सकते हो। मैं एज अ एग्जांपल बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग मुझे बताएं कि कैसा बिहेवियर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को मैं एग्जांपल बता रहा हूँ।
या ऐसे ऐसे यहाँ से आप कर सकते हो। तो आई थिंक ये वाइट बोर्ड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। हमने अभी क्या क्या चीज़ें सारा ओवरव्यू हमने सीखा। और देखो यार मैं बता रहा हूँ, मैं देखो एक बेसिक रास्ता आप लोगों को दिखा सकता हूँ क्या होता क्या नहीं। ये था मास्टर क्लास, इसमें हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि क्या 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 चीज़ें हो सकता है। अब अगर डिटेल सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो इसे समझो पहले। यहाँ से शीट्स हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, वाइट बोर्ड हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। तो प्रेजेंटेशन, अब देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, अभी यहाँ पर क्या क्या चीज़ होगा। अभी यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, ठीक है। पहले मैंने इस पर काम किया, फिर इस पर काम किया, फिर इस पर काम किया, पहले इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर। अब यहाँ पर 3 रिसेंट एक्टिविटी यहाँ पर आ गई कि आपने ये सारी एक्टिविटी पहले से किया है। अभी इसको पहले कट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको कट किया, ये गूगल का प्रेजेंटेशन आ गया। प्रेजेंटेशन अभी जैसे मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ वैसे उसी तरह का प्रेजेंटेशन। ओके ऑलराइट। अब यहाँ से आप देखिए यहाँ पर टाइमर क्या है। अभी ये स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 1 मतलब स्लाइड 1 नहीं, पेज 1 है। अब यहाँ से कुछ रेडीमेड टैम्पलेट्स दिए हुए हैं। आप इन टैम्पलेट्स की मदद से, लाइक जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये टैम्पलेट्स मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे मैंने इस पर किया, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ तो ये प्रेजेंटेशन एक ही है, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड, ये कितने पेजेस का था पहले मैं समझू जाए। एलिमेंट्स, डिज़ाइंस, ठीक है। यहाँ पर ये 10 पेजेस का अप्लाई ऑल पेजेस, अप्लाई ऑल पेजेस पे जैसे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से अप्लाई ऑल पेजेस क्यों नहीं हो रहा है। ओके कोई बात नहीं, मैं सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ये हुआ, कोई बात नहीं। एक ही रहे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ एंड आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन से अब यहाँ से इसी तरह आप स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो एंड थैंक यू मैसेज, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह फील्स आता है। तो फिर से बैक जाते हैं। मैंने 4 प्रेजेंटेशन बनाए। प्रेजेंटेशन पहला क्या है, प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन कौन बना रहा है, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ से सेकंड बैकग्राउंड। अब यहाँ से इस तरह देखिए कितना लुक्स आता है इस प्रेजेंटेशन में। तो ठीक है, देख सकते हैं किस तरह आप, मतलब ये दिखा रहा है। यहाँ चार्ट्स के माध्यम जैसे इस पे जाओगे, इस चार्ट्स इंक्रीज होके अप डाउन होगा, इस तरह चार्ट्स के फॉर्म में आप इसे दिखा सकते हो। उसके बाद लास्ट में थैंक यू पेज, यहाँ से थैंक यू आ गया, ठीक है। यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। यहाँ से पेन आपने लिया, ये चीज़ पेन से लिख सकते हो, यहाँ से बता सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ से बता सकते हो, यहाँ से लाइव जा सकते हो, इंटरेक्ट Q&A क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। यहाँ से ओपन जो प्रेजेंटेशन व्यू है उसको देख सकते हो। तो इसे मुझे कट करना अभी क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। और यहाँ से एक्सपेंड में मोर जो ऑप्शन है वहाँ से कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल। यहाँ से टाइमर, टाइमर का मतलब होता है आप यहाँ से टाइमर सेट कर सकते हो कि कौन सा स्लाइड कितने टाइम में इस टाइप अप होगी, ठीक है। यहाँ से इनेबल कर सकते हैं रिड्यूशन मोड, स्टार्ट ऑटो प्ले, अगर आप चाहते हो स्टार्ट ऑटो प्ले पर तो ऑटो प्ले भी कर सकते हो यहाँ से। और ऑटो प्ले जैसे करोगे तो यहाँ से अपने आप ऑटो प्ले हो जाएगा, आपको प्ले नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्ट ऑटो प्ले क्लिक किया, इस पर गया मैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैंने किया, फुल क्लिक किया, अभी ऑटो प्ले है ये। अभी जैसे मान लो हमें, अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑटो प्ले हो गया, ऑटो प्ले यहाँ से हो जाता है, इसको पेंसिल में कर रहा हूँ। तो यहाँ से इस तरह प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो ये था प्रेजेंटेशन। देखो यार पता है एक चीज़ ना, स्क्रैच से सीखने के में देखो यहाँ से आप स्क्रैच कर सकते हो, इतना ना बहुत टाइमिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट कर देंगे और इस वीडियो पर कम से कम नहीं तो 20-30 हज़ार व्यूज़ आ जाएँ, ठीक है। अगर 20-30 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं चाहे वो 10 घंटे का हो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आई प्रॉमिस्ड, ठीक है। चाहे वो 10 घंटा का हो, मैं कम्प्लीटली वीडियो बना दूंगा कि हाँ एक एक डॉट बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं।
देखो मैं अभी इंडिया में टाइमिंग बता रहा हूँ, अभी इंडिया में टाइमिंग क्या हो रहा है, ठीक है। देखो देखो यार, मैं क्या अभी इतना स्ट्रगल कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अभी 11:23 PM हो गया। आज डे आप चेक कर सकते हो, फ्राइडे अगस्त 2025 IST टाइम इन इंडिया। देखो यार 11 बज रहे हैं, सभी लोग सो रहे होंगे। जो सभी लोग सोते हैं तो यही हमारा स्ट्रगल फेसेस चलता है, हम काम करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए इतना मैं कर सकता हूँ, तो आप अगर इतना कर दोगे इस वीडियोज़ पर तो मैं गारंटी देता हूँ। मैं किस तरह बता सकता हूँ पता है, भले ही चाहे वीडियो कितना भी ड्यूरेशन हो, ये कैसे लिखा है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्यों आया, अपग्रेड टुडे की वो है, योर डिज़ाइन कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ बिल्कुल एकदम बारीकी से इस तरह सिखाऊंगा कि जैसे एक लड़का को हाथ पकड़ कर लिखाया जाता है, उस तरीके से मैं आपको सिखा सकता हूँ। बट आई थिंक ये बिगिनर हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ से मैं ओवरऑल बता सकता हूँ कि यहाँ से ये चीज़ बन सकता है। अब बनाकर भी दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना मेरे पास टाइमिंग नहीं कि मैं आपको सेपरेटली एक बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो बने तो कमेंट करें, सेपरेट पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखिए, इस पर सेपरेट वीडियो बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं वन शॉट मैराथन वीडियो जब बने, ठीक है, इसमें ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन वैसे मैं अभी कवर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कवर किया जाए तो वैसे वीडियो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रेजेंटेशन है, आपने प्रेजेंटेशन बनाना सीख लिया है तो यहाँ से कट कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पर आ ही जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी मैंने बनाया, व्हाइट बोर्ड पर गए, गूगल डॉक पर गए, शीट्स पर गए, ठीक है। तो ये सारे प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी शो हो रहे हैं, यहाँ पर माई एक्टिविटी में रिसेंट डिज़ाइन यहाँ से शो हो रहे हैं। सो प्रेजेंटेशन हो गया। आप सोशल मीडिया पर क्लिक करते हैं। अब सोशल मीडिया में हम किस प्रकार का सोशल मीडिया बनाएंगे, हम लाइक पॉपुलर जो सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो पहले हम इस पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाएंगे। तो पहले इसको कट कर देते हैं, गूगल इंडिया इसको भी कट कर देते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाएंगे, उसके बाद सोशल मीडिया पर हम जाएंगे रील्स पर, उसके बाद हम सीखेंगे थंबनेल पर, उसके बाद हम सीखेंगे फेसबुक पोस्ट पर, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोरी पर, उसके बाद स्टोरी हो गया स्टेटस, उसके बाद हम सीखेंगे कवर, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहला ओपन किया, यहाँ से पोस्ट। अब इसको पहले पूरा रन हो जाने दीजिए, सभी विंडो जितनी ओपन मैंने किया है, ये सभी चीज़ों को हम अभी कवर करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती हैं, तो हम सीखेंगे। तो यहाँ से फेसबुक जो पोस्ट है, देखो फेसबुक पोस्ट ना बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट होते हैं। अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिखाऊँ, बिल्कुल स्क्रैच से भी मैं बता रहा हूँ। तो कोई भी यहाँ से एक रेंडमली पोस्ट ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं इस पोस्ट को मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने ये पोस्ट ले लिया, ठीक है, पोस्ट मैंने ले लिया। अब यहाँ से जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, और यहाँ से जो भी चीज़ें, जैसे मान लो आप अपना यहाँ से फ़ोटो लगाना चाहो तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। और यहाँ से कोई फ़ोटो है, डिलीट इमेज पर जैसे डिलीट किया, कोई भी फ़ोटो भी यहाँ तो मैंने कुछ अपलोड ही नहीं किया, तो क्या मैं बताऊँ, यहाँ से कोई फ़ोटो वगैरह हो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, और यहाँ से पोस्ट को बना सकते हो। तो इस तरह फेसबुक पोस्ट भी बना सकते हो। तो ये था फेसबुक पोस्ट। तो आई थिंक आप लोगों ने जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो चुकी होंगी। और फेसबुक पोस्ट पर जो भी है डिज़ाइन, ठीक है, जो स्टोरी डिज़ाइन होती है यहाँ से स्टोरी भी बना सकते हो। अभी मैं एक डेमो करके दिखा रहा हूँ, डेमो करके देखो, डाउनलोड करके ये जो उसने दिखा था डाउनलोडिंग फालतू कंज्यूमिंग टाइम होगा। तो यहाँ से एक स्टोरी में क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स सी, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसको प्ले कर रहा हूँ। तो कितना इंगेजमेंट लग रहा है, देखो यहाँ पर होल्ड ऑफ लग रहा है। एक बार इसको प्ले करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट ऑप्शन पर, यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन मैंने क्लिक किया, अपलोड योर ओन इमेज, यहाँ से खुद की इमेज अपलोड कर सकते हो। अभी मेरे पास ओन इमेज नहीं है। शेयर एंड डाउनलोड, ओके, ये तो मैंने सीख लिया, शेयर एंड डाउनलोड। यहाँ से प्रीव्यू बड़ा करते हैं एक बार और फिर इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक दिख नहीं रहा है। यहाँ से अपनी स्टोरी को इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्लोज पर मैंने क्लिक किया,
ओके, मैंने इसी कुछ रील्स मैंने ऐड कर दी। ओके राइट, अब मैं इसे पहले प्ले करता हूँ यहाँ से इसको पहले यहाँ से लाता हूँ। ओके, मैं यहाँ से एक बार प्ले कर रहा हूँ, तो एक बार आप लोग देख लें। माइक्रोफोन लगे तो जैसे दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ से कितना इंगेजिंग लग रहा है, कितना हाई क्वालिटी में जो भी रील्स हैं वो बनी हुई हैं। यहाँ से कितना अच्छा कैप्शंस भी जनरेट हो रहा है। देखिए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए आप कोई भी कैपकट, वीएन, कैनवा, काइनमास्टर, ठीक है, बहुत सारा ऐप यूज़ करो, लेकिन एक सोचो एक एप्लीकेशन जो सभी बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है। आप लोग यूज़ करो ना, और बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। यहाँ पर जो भी है आप अपना कैप्शन लिखो और यहाँ से आपकी अपनी जो रील्स बनी हुई वो रील बनकर हो गई तैयार। कितना देखो हाई क्वालिटी में पिक्चर्स को जनरेट किया है। अब इतना हाई क्वालिटी पिक्चर्स कौन जनरेट करके दिखाता, और इतना जनरेटिंग सिस्टम यहाँ से खुद की रील्स आपको बनानी पड़ती हैं, और यहाँ से बल्क में भी रील्स क्रिएट हो जाती हैं। कैसे क्रिएट करनी है वो हम एंड तक आप रुकिएगा, मैं एंड तक करके दिखाऊंगा। तो ये थी डिज़ाइन फेसबुक रील्स की। और यहाँ से थंबनेल में यहाँ लाइक का कोई भी थंबनेल, जैसे इसी थंबनेल को मैं ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ से माई जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से अपना फ़ोटो यहाँ अपलोड कर देना, यहाँ सबको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। यहाँ से लिख दो Ctrl+Z YOUR, ठीक है। यहाँ से अपना टॉपिक लिख दो, टॉपिक का नाम योर टॉपिक, योर टॉपिक्स हो गया। अब यहाँ पर अपना फ़ोटो ऐड कर दो, कोई फ़ोटो, लेट्स सी मैं कोई फ़ोटो ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए। कोई फ़ोटो ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो। ओके, ये मैंने जनरेट किया। नेक्स्ट पर यहाँ पर मैं दूसरा जनरेट करके दिखाता हूँ। इसमें फ़ोटो नहीं, मान लीजिए किसी दूसरे में तुमको फ़ोटो लाना है, तो यहाँ पर जाओ और ये फ़ोटो आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर अपना फ़ोटो ऐड करो और यहाँ पर अपने टॉपिक्स लिखो, और यहाँ पर अपना जो भी ट्रांसफॉर्म योर जर्नी वगैरह जो भी कुछ भी यहाँ पर लिखो, एंड उसके बाद देन डाउनलोड, इस पर क्लिक करो। यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करो और यहाँ से कितना डाउनलोड करना है डाउनलोड का जैसे क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगी। तो एक बार मैं फुल प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, देखिए कितना इंगेजिंग लगता है, कितने हाई क्वालिटी में लग रहा है, ठीक है। समझे, इसमें ना ब्लर आ रहा है, बिल्कुल 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 इसमें ब्लर का ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ से आप थंबनेल भी बना सकते हो। तो आई थिंक जो मैं बता रहा हूँ आई थिंक एक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप जितने भी पोस्टर्स हैं सभी के सारी चीज़ें बना सकते हो। तो इस ऑप्शन को करते हैं स्किप। ओके, यहाँ से हमने अभी यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब यहाँ से फ़ोटो एडिटर, एक बार फ़ोटो एडिटर को हम चलते हैं। यहाँ से अपलोड अ फ़ोटो, कोई फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। लेट्स सी मैं कोई फ़ोटो ले रहा हूँ। ओके, एक मिनट, मैं फ़ोटो ही ले रहा हूँ, कोई एडिटिंग का लोगो, न्यू फोल्डर, ये फ़ोटो मैंने ले लिया, ठीक है। इसको कट कर दें, ये फ़ोटो मैंने अपलोड यहाँ से कर ली। अब यहाँ से अपनी फ़ोटो भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर कैंसल, यहाँ से क्रॉप आता है, क्रॉप कर लो। यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन पर आ जाए, क्रॉप कर लो, एडजस्ट भी कर लो। क्रॉप कितना करना है, जितना करना चाहो इतना कर सकते हो, इतना कर, जितना भी आपको करना चाहे। यहाँ से क्रॉप कैंसिल भी कर सकते हो, और यहाँ से क्रॉप हो गया उसके बाद एडजस्ट कर सकते हो। अपनी जो सेचुरेशन ट्रांसपेरेंसी है यहाँ से फुलफिल कर सकते हो, और यहाँ से टिंट वगैरह जो भी मतलब अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ से ब्राइटनेस लाइट्स में आता है, ब्राइटनेस ऑप्शन, कंट्रास्ट आता है, हाईलाइट्स आती है, एंड शेडो आता है, शेडो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ देखने के बाद यहाँ से बिचेस, तो इसके बाद कलर्स सिमुलेटर, यहाँ से कलर्स भी कर सकते हो। वाइब्रेंस, मतलब देखिए यार, अब ना जब आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना मज़ा आता है किसी फील्ड में आप यूज़ करने के लिए। आप एक बार घुसो तो सही उसमें, रियलिटी इस तरीके से अपने आप को एक बार दो। तो अब आप कह रहे हो मुझे सीखना है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो,
तो भाई फिर कैसे सीखोगे, ये आप एक बार समझो रियलिटी, तो अब एक बार एक्सेप्ट करो। यहाँ से आप फ़ोटो एडिट कर सकते हो, फ़ोटो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से फ़ोटो एडिट कर सकते हो। फ़ोटो एडिट करने के बाद यहाँ से वीडियोस आता है एंड प्रेजेंटेशन हमने बता दिया। वेबसाइट का एक बार देखते हैं, और वेबसाइट देखिए वेबसाइट में क्या होता है, बैनर्स, थंबनेल, नेविगेशन जो भी होते हैं वो सभी चीज़ें बनाना आता है। एक बार ओपन होने देते हैं वेबसाइट को। जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर फ्री फीचर्स में बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मैंने जो भी बताया कि प्लान मैंने भी एज अ बेसिक फ्री प्लान को यहाँ पर लिया है। यहाँ पर कह रहा है ऐड पेजेस, यहाँ जो प्लस का आइकन बना है यहाँ से पेज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो गॉट इट पर जाते हैं। यहाँ देखो हमको जो जिस भी फंक्शंस में जाएंगे, जैसे मान लो मैंने फ़ोटो ऑप्शन किया तो फ़ोटो यहाँ पर ऑप्शन था, तो जब मैं डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ जितने फीचर्स आएंगे सब मुझे फ़ोटो से रिलेटेबल दिखेंगे। अब जब मैं यहाँ डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जितने यहाँ डिज़ाइंस में जितने सारी चीज़ें दिखेंगी ये सब मुझे वेबसाइट जो डिज़ाइन है, वेबसाइट का लेआउट होता है वो मुझे यूआई ऑप्शन जानते हो, यूजर इंटरफेस, यूआई एंड यूएक्स, यूआई एंड यूएक्स ये कोडिंग से अंदर आता है, बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर आता है ये सारी चीज़ें, तो वो दिखाएगा। तो हमें एक मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक्स में एक थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक सपोज आप कौन सा थीम सेलेक्ट कर लूँ जो बेस्ट रहेगा, प्रो वर्जन। वैसे सेलेक्ट कर लूँ, मुझे डाउनलोड तो करना ही नहीं है, मैं सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। देखिए प्रो वर्जन डाउनलोड नहीं होगा, कुछ भी इसमें कस्टमाइजेशन नहीं होगा, तो मैं इसे डाउनलोड अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड नहीं करना, तो प्रो लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो एजुकेशनल वेबसाइट में एजुकेशनल देखता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर की मल्टीपल वेबसाइट आएंगे, ये इसमें नहीं है एजुकेशनल, इस पर देखेंगे, ठीक है। इसको पहले हम यहाँ से करते हैं बड़ा, यहाँ से अपना जो भी है मोस्ट अफोर्डेबल, ठीक है। यहाँ से मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने लिख लिया एजुकेशन, PLATFORM, मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और यहाँ से अपनी जो तारीख वगैरह इसको चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, जो रजिस्टर ना हो इसको थोड़ा सा बटन ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ से, और ये जो चीज़ है मोस्ट अफोर्डेबल इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ठीक है। और अपनी वेबसाइट वगैरह लुक्स बना सकते हो, रेडी कर सकते हो, ये चीज़ होगा। यहाँ से वेबसाइट का जो भी इंटरफेस वगैरह है आप यहाँ पर अपना फ़ोटो वगैरह ऐड कर सकते हो। लाइक अभी मैंने जो फ़ोटो अपलोड किया उसी को ऐड करके दिखाता हूँ, अभी तो इसमें है नहीं कुछ, तो यहाँ से है, इसको यहाँ पर मैं गया, अभी इसमें कुछ है नहीं तो जैसे मैं सिंपली फ़ोटो ही ऐड करके दिखा रहा हूँ। वैसे अभी इसमें अपने फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हो, यहाँ फ़ोटो मैंने ऐड किया, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे एग्जांपल के लिए डमी क्योंकि डाटा मेरे पास है, यहाँ से अपनी जो साइट्स वगैरह हैं वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं गया अनग्रुप मैंने किया इसको, यहाँ पर डमी डाटा में बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए होम, होम हो गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट बस, ठीक है। और इसी तरह डेटा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ से साइड्स को ओपन कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इसी तरह होता है, बस यहाँ पर अपना सर्च बार होता है, यहाँ पर लोगो होता है, लोगो के लिए चलो ठीक है मैं इसी को एक और बार कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करके यहाँ पर लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। राइट, यहाँ पर तो इस तरह होता है। और यहाँ से सर्च कर सकते हो और उसके बाद जितने सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं वो लगा सकते हो। देन इसका एक बार आपका जो प्रोफाइल जो वेबसाइट का जो बैनर है वो जाकर रेडी हो गया है, तो यहाँ से इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने वेबसाइट का बैनर भी लगा सकते हो।
इसके बाद हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन से हम सीखते हैं कस्टमाइज साइज। कस्टमाइज साइज में ये इंपॉर्टेंट बहुत ही रोल होता है। कस्टमाइज साइज में अब यहाँ से देखो विड्थ होता है, हाइट होती है, ठीक है, चौड़ाई एंड ऊंचाई। अब यहाँ से चौड़ाई 1 मैंने 1 रेशियो में बता रहा हूँ, यहाँ से इसको भी 1 मैंने किया। अब ये क्या कह रहा है, तो ये पिक्सल्स में है, जो डायमेंशंस मस्ट बी एट द पिक्सल्स, लास्ट पिक्सल्स कह रहा है 40 होना चाहिए एंड मोर देन 8000 पिक्सल्स होना चाहिए। देखिए ठीक है, कह रहा है कम से कम 40 पिक्सल से लेकर 8000 पिक्सल्स तक ये होना चाहिए। ये पिक्सल्स में बात है। पिक्सल्स यहाँ यूनिट में हमने क्या सेलेक्ट किया था, पिक्सल्स। इंच भी है, इंच में जाओगे तो कम से कम ये कह रहा है 0.47 इंच से लेकर मोर देन, मतलब ये कह रहा है 0.417 इंच से लेकर 328 इंच तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना नहीं चलेगा। यहाँ से mm में जाते हैं तो यहाँ से इतने से लेकर इतने तक होना चाहिए। देन उसके बाद सेंटीमीटर में जाते हैं तो सेंटीमीटर कह रहा है कि 110.58 सेंटीमीटर से लेकर 211.664 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सेंटीमीटर भी जाता है। यहाँ तो यूनिट डिसाइड होते हैं कि किस यूनिट के लिए बना रहे हो, कौन से एस्पेक्ट रेशियो में आप बना रहे हो। तो मान लीजिए 4U पर आप कोई भी साइट्स बना रहे हो तो आप उसका यूनिट और जो भी चीज़ें यहाँ से आप देख लीजिएगा। जैसे पिक्सल्स में तो कह रहा है 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो मैं 50 लिख देता हूँ, 50, और हाइट भी मैंने 50 किया। जैसे मैं क्रिएट नाउ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखा देगा एक बार कि हाँ जो आपने किया है ये इतने यूनिट्स पर इतने रेशियो में एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पर इसका आया हुआ है, ठीक है, 50-50। तो यहाँ से आप लिख सकते हो और उसके बाद बना सकते हो और आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और सेम लाइक वही प्रोसेस जो भी आपने यहाँ पर सीखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगो बना सकते हो, लोगो या टी शर्ट वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से फिर से मैंने किया एंड उसके बाद डिज़ाइन पर मैंने किया। मैंने क्या क्या ध्यान दिया था अभी आपने बताया कि आप जिस भी वर्क को कर रहे हो उसी से रिलेटेबल जब आप डिज़ाइन पर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप थंबनेल बना रहे हो तो जब आप डिज़ाइन पर क्लिक करोगे तो थंबनेल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर मोर लाइक दिस जितने भी कंटेंट अवेलेबल होंगे वो आपको दिख जाएंगे। आप लोगो बना रहे हो तो जब आप डिज़ाइन पर क्लिक करोगे तो लोगो से रिलेटेड जितने भी लोगो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बने हैं, लाइक आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो, तो वो यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ही टेम्पलेट स्टाइल दिया हुआ है कि आप ये इन कलर को मिलाकर ये आपका लोगो बनाया गया है। फ्यूचर में मान लीजिए ब्रांड होता है, ब्रांड किस ब्रांड से होता है पता है, जैसे मान लीजिए किसी भी पॉपुलर ब्रांड को आप देखिएगा तो उनकी कुछ ऐसे गिने चुने कलर्स हैं, उन्हीं कलर्स के अंदर उनका थंबनेल होता है, उनका लोगो होता है और उनके टेक्स्ट होते हैं और उनका जो बैकग्राउंड वगैरह होता है उन्हीं कलर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट, ठीक है, ये टेम्पलेट बिल्कुल ध्यान से आप देख कर, जैसे मान लीजिए कैनवा हो गया, ठीक है। अब कैनवा का लोगो इस कलर का है तो ये जो मेन्यू बार है, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर हेडर में दिया हुआ है तो ये इसको क्या पीला कर दें, येलो कर दें, नहीं, जिस तरह लोगो है उसी तरह ये हो गया। तो इसका एक ब्रांड आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये इस कलर का है तो इस कंपनी का हो सकता है। तो यहाँ से ज़रूर कलर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी कलर यहाँ पर बनाएं उसको एक ही कलर, मतलब एक ही जो ब्रांड कलर है उसको एक ही जैसा यूज करें। ये नहीं कि हमारे लोगों में येलो कलर यूज हो रहा है तो हम कहीं पिंक, कहीं रेड, कहीं ब्लैक, हाँ यूज कर सकते हो कस्टम, उसमें इंक्लूडेड जितने लोगो कलर्स हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप उन्हीं लोगों के अंदर इतने कलर आते हैं उतने कलर का ही आप थंबनेल, पोस्टर, बैनर या जो भी चीज़ें हैं वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो लोगो यहाँ बना सकते हैं तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से सारे ऑप्शंस मैंने मतलब कंप्लीट कर लिया है। अपलोड एंड मीडिया, अपलोड एंड मीडिया के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है पता है, जब आप चीज़ एक बार अपलोड करते हो, चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो, तो बार बार आपको अपलोड नहीं करना पड़ता। वो चीज़ें मान लीजिए आपने एक फ़ोटो अपलोड कर दिया, जैसे अभी मैं अपलोड अ फोल्डर पर जाता हूँ, कोई फोल्डर लेट से फोल्डर नहीं, मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ, अपलोड अ फाइल पर मैं गया, ये फाइल मैंने अपलोड कर दी।
ये वाली, ठीक है। और ओपन मैंने किया। अब ये फाइल मेरी कटेगी नहीं कभी। यूज़ अ न्यू डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन किसके लिए मुझे करना है, कस्टम साइज, क्रिएट डिज़ाइन, ठीक है। तो ये मेरा, अब ये अपलोड के आइकन पर जब जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखेगा कि हाँ ये आपका फाइल से आपने अभी ये चीज़ अपलोड किया है। तो अभी मैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी अपलोड के आइकन पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। अभी इसका डिज़ाइन क्या है, कितना, 50 पिक्सल से लेकर 50 पिक्सल। अब जैसे मैं अपलोड्स पर क्लिक करूँगा तो ये अपलोड्स ऑलरेडी मैंने 2 चीज़ें अपलोड कर दी हैं। अब इसे चाहो तो डिलीट कैसे करते हैं, इस पर डबल जो ये आइकन बना इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करो और यहाँ से फोल्डर में कर सकते हो, मूव टू फोल्डर। आपने कोई पर्टिकुलर फोल्डर बनाया है उस फोल्डर में मूव कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ से एक और पॉपअप आएगा और इस पॉपअप पर जैसे क्लिक करोगे मूव टू ट्रैश, इस पर क्लिक करोगे, ये फोटोज सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हो। और मेरे हिसाब से मैं जो समझा रहा हूँ आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। और देखिए यार, मैं ना इतना जितना मुझसे बेस्ट हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी गलतियाँ तो सभी से होती हैं, मुझसे भी हो रही, बोलने में हो या समझाने में हो या बताने में हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी सीखिए, मिस्टेक्स तो आप लोगों से भी होती रहेंगी, कोई बात नहीं। उन सभी मिस्टेक्स को सीखना है, देखना है, उनसे सीखना है और फिर और आगे इम्प्लीमेंट कर रहा है। भले ही मुझसे इस मान लीजिए मैं कैनवा कोड पढ़ा रहा हूँ, मुझसे बताने में या बोलने में कोई मिस्टेक्स, मान लीजिए कोई स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, मैंने गलत ही बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बार प्रयास तो किया बोलने के लिए, भले ही मैंने गलत बोला, लेकिन इंडिया में 99.999% लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत नहीं करते, ठीक है। वो प्रयास नहीं कर सकते। मान लीजिए भले ही मैंने कोर्स बनाया है, ये ठीक है, कैनवा का फुल कोर्स है, आप लोगों ने थंबनेल देखा, थंबनेल देखकर क्लिक किया, भले ही इस कोर्स में मुझसे जितना हो सका मैंने पढ़ाया, आई थिंक मैंने बताया तो सही है। ऐसा कंटेंट क्रिएटर तो बना, मैं दूसरों को समझा तो सकता हूँ, वीवर तो रहकर, मैं सिर्फ वीवर तो नहीं, मैं कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आप लोग इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। और मेरा ये मोटो भी है, मैं लास्ट में अपने एंड में वीडियो को यही कहता हूँ, मैं आसिकली अली ग्लोबल विजन से मैं आपके सपनों को साकार करता हूँ और सीखता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, ऐसा मेरा मोटो 2-3 स्लोगन से मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ। तो ये था कंप्लीट। और एक बार फिर से मैं रिव्यू कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ सीखा। ये मेरे प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर कुछ नहीं था ना, और अब यहाँ पर मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स को बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ से ओनर कौन है, ओनर यहाँ से मैं ओनर हूँ, यहाँ से किसी और को भी बना सकते हो। कैटेगरी कौन कौन सी है, आर्ट कैटेगरी है। यहाँ से डेट मॉडिफाई, किस डेट को बनाया था, एनी टाइम टुडे पर जाऊँगा, तो मैंने सिर्फ आज इतने बनाया है। क्लियर आल, ठीक है। मोस्ट रिलेवेंट में क्या है, नेवर एडिट, ठीक है। यहाँ मैं जैसे क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ फोल्डर आ जाएगा, यहाँ से कोर्स आ जाएगा, यहाँ से डिज़ाइन आ जाएगी, यहाँ से फोल्डर फाइल आ जाएगी। तो मैं फोल्डर पर जैसे क्लिक करूँगा तो कह रहा फोल्डर का नाम रख देता हूँ डे 1, एक मिनट, डे 1। तो मैंने फोल्डर का नाम दिया विथ और ऑप्शनल ग्रुप, तो नहीं, मुझे ग्रुप में नहीं ऐड करना है। डे 1 पर जैसे मैंने क्लिक किया ये फोल्डर बन गया डे 1। अपलोड कर सकते हो। और यहाँ जैसे मैं क्रिएट करूँ कोर्स पर मैं गया, कोर्स का नाम मैंने सेलेक्ट किया, कोर्स सी ऑल योर टेम्पलेट कोर्सेस, क्रिएट ओन कोर्स। मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा है सी ऑल कोर्सेस, देखो क्या रहा है, देयर वाज इश्यूज लोडिंग योर एग्जाम। फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्रिएट ऑन और कोर्सेस पर मैं जैसे क्लिक किया, मैं खुद का कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर खुद के टेम्पलेट मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है, कोर्स का नाम लिखूँगा, ठीक है। कोर्स का नाम CANV कैनवा PRO कैनवा प्रो मैंने लिख दिया, ठीक है। कोर्स का नाम मैंने कैनवा प्रो लिख दिया। यहाँ से कैनवा प्रो एक्टिविटीज़ यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ से असाइन कोर्सेस करेंगे, यहाँ से ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे, क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन जो भी चीज़ें हैं वो ऐड नाउ करते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें कोर्सेस ऐड होते रहेंगे हमारे इसमें, ठीक है। यहाँ से सीट्स पर जैसे मैं गया, कोई भी शीट एक मैंने ली, ठीक है, तो ये कोर्स में मेरे ऐड हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर तो कट करते हैं, तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से सारी चीज़ें आई होप कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो आई थिंक वीडियो बहुत डिले हो रही है और बहुत काफ़ी लेंथी भी हो रही है, ठीक है।
सो और टाइमिंग भी बहुत यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था। अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, मैं एक बार फिर से आपको टाइमिंग शो करा रहा हूँ। एक बार आप देख लें, देखिए इन टाइम, इंडिया का टाइम जोन अभी क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर टाइमिंग हो रही है। अभी वीडियो को अगर थंबनेल बनेगा, टेक टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखे तो फिर आपको मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग इस वीडियो को आप लोगों को तक पब्लिक हो जाएगी। 11:48 हो रहा है। फिर अभी ये काम वर्क करते करते 2 बज जाएंगे। तो सोचो इतना टाइमिंग हो जाएगा, फिर डिले हो जाएगी वीडियो। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एक बार फिर से मैं रिव्यू कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। और यार कुछ भी अगर मिस्टेक्स हो गई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ यार। अगर बताने मुझसे जितना बेस्ट से बेस्ट हो सका मैंने बताया, और आई थिंक जो भी चीज़ें मुझसे और हो सके बेस्ट तो होंगी, मैं बेस्ट से बेस्ट तो प्रोवाइड करूँगा। और आप लोगों ने क्या क्या सीखा और क्या क्या सीख कर और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप लोगों ने, ये आप लोग कमेंट करके बताना। और यहाँ से फिर आप ये इस कोर्स को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर कोर्स पर, अगर शायद बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं जो शायद अभी मैंने उनको कवर ना किया हो, तो बहुत सारी से चीज़ें छूट जाती हैं यार, नहीं बताने में नहीं इसमें वो हो पाती। जैसे भी मैं एग्जांपल के लिए अभी आपको मैं बताऊँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से थंबनेल हो गए, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमने पहले बना लिया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। जैसे मैं यहाँ से डिज़ाइन में कुछ भी सेलेक्ट करूँ, जैसे कुछ भी, जैसे टी शर्ट, SHART टी शर्ट मैंने सर्च किया, ठीक है, ये आ गया टी शर्ट डिज़ाइन। टी शर्ट डिज़ाइन अब क्या करना है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, टी शर्ट डिज़ाइन कोई भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करो, कोई भी कवर, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, ये प्रो वर्जन है, वैसे कोई बात नहीं है। मैं इस पर जैसे मान लो ये मेरा टी शर्ट डिज़ाइन है, इसको मैंने क्रिएट किया। अब टी शर्ट डिज़ाइन कैसे करते हैं और ई कॉमर्स कैसे करते हैं, शॉपिफाई या वो कॉमर्स या होस्टिंगर से, होस्टिंग एंड डोमेन बाय करके उसको सेटअप कैसे करते हैं, बहुत सारी सी डाउट्स होती हैं, उनको मैं आप कमेंट करिए। मैंने बहुत सारे से डाउट्स को कम्प्लीटली अभी टारगेट कर रखा हूँ, उस पर अभी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर आपका डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप डाउट को आप यहाँ से पूछ सकते हैं। अब जैसे इसको अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ से डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके प्रिंटिफाई, शॉपिफाई जो भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो, वहाँ से अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड करके आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें देखो, बहुत सारे अभी बेसिक चीज़ें हैं, अभी कवर अप नहीं हो पाई हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने क्या अभी सीखा है और आपकी क्या ज़रूरत है। और ये तो था एक मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो ही समझ लो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन कैनवा कोर्सेज से रिगार्डिंग। अगर इस पर मैंने जितना लाइक्स बताया, 20-30 हज़ार लाइक्स आते हैं, तो मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, चाहे मुझे 24 घंटे ही स्पेंड करने पड़े, चाहे 24 नहीं 48 घंटे स्पेंड करना पड़े। एंड गाइस गारंटी नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ जितना मैंने बताया है उतना करके ही रहूँगा, लेकिन आप मुझे प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत। मैं आशिक अली ग्लोबल विजन से आपके सपनों को साकार करता हूँ। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।